हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं इस नई वीडियो में राइडर वेट टैरेट कार्ड से कैसे किसी की रीडिंग दी जाती है। तो हमारे पास है राइडर वेट टैरेट कार्ड का डेक। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस डेक से कैसे किसी की रीडिंग दी जा सकती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आपको एक कैंडल लाइट करनी है अपने पास। ये कैंडल जलाई जाती है जो अच्छी रूहें होती हैं, जो हीलर्स की मदद करती हैं, जिन्हें एंजल्स भी कहा जाता है, और हम हिंदुओं में देवी देवते भी कहा जाता है। अलग अलग कल्चर्स में उनका अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम से उन्हें पुकारा जाता है। तो उनकी याद में, उनके लिए ये कैंडल समर्पित करी जाती है। तो आपको जब भी किसी की रीडिंग देनी हो तो आप अपने पास ज़रूर कोई दिया या फिर कोई कैंडल लाइट कर लीजिए और थोड़ी देर के लिए उन स्पिरिट्स को, उन एंजल्स को आमंत्रण दीजिए, इनवाइट कीजिए अपने जहाँ पर भी आप रीडिंग देने जा रहे हैं वहाँ। उसके बाद जो आपके कार्ड्स हैं उन्हें आपको एनर्जाइज्ड करना है। एनर्जाइज्ड करने के लिए आप उस पर हाथ रख कर प्रेयर कर सकते हैं। जो भी आपके कल्चर के हिसाब से जो भी मंत्र, जो भी पाठ आप करते हैं उसी से ये एनर्जाइज्ड हो जाएंगे। तो एनर्जाइज्ड करने के बाद आप को इन्हें शफ़ल करना है। जितना ज़्यादा आप इनको शफ़ल करेंगे उतनी इनकी नेगेटिविटी दूर होगी, उतने ये चार्ज होंगे, उतने ये आपसे कनेक्ट होंगे। अच्छे से आपको इन्हें शफ़ल कर लेना है, जितनी देर तक, 1 मिनट 2 मिनट, जब तक आपका मन कहे तब तक। और उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हम जब भी किसी की रीडिंग देते हैं तो जो उसमें मेन चीज़ जो वर्क करती है, चाहे हमने कितना ही ज्ञान अर्जित कर लिया हो एस्ट्रोलॉजी के बारे में, टैरेट कार्ड्स के बारे में, किसी भी विद्या के बारे में, फॉर्च्यून टेलिंग करनी हो किसी की भी, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मेन काम आती है वो आती है आपकी इंट्यूशन पावर, जो आपके थर्ड आई चक्रा में होती है। तो जितनी ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, जितनी ज़्यादा आप ईश्वर को याद करेंगे अपने थर्ड आई चक्रा में और 7 चक्रास की अपनी हीलिंग करेंगे, उतनी ज़्यादा अच्छी आप अपने सामने वाले की फॉर्च्यून टेलिंग कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं बड़ी आसानी से। कार्ड्स तो बस एक हेल्पर्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होता है कार्ड्स। तो ये तो आपकी मदद करते हैं। असली खेल तो ये इंट्यूशन पावर का होता है। बाकी टैरेट कार्ड्स की तस्वीरों से आपको ये स्पिरिट्स गाइड करती हैं कि सामने वाले को आपको क्या बात बतानी है, क्या बात नहीं बतानी। तो देखते हैं कि आपने पहले इन कार्ड्स को शफ़ल कर लेना है। कई बार ऐसा होता है शफ़ल करते हुए कोई पत्ता अपने आप बाहर निकल जाता है, तो वो पत्ता ही आपकी रीडिंग होती है। वो पत्ता आपकी रीडिंग में माना जाता है। आपको वो पत्ता रीड करके जो भी इंट्यूशन पावर से आपको पता लगे, स्पिरिट्स आपको बताएं, आपके मन में दे। जैसे अभी ये पत्ता अपने आप निकल के आया है दी एम्परर का। तो फिर आपको, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो इस टाइप को हाथ में लेके इसी में से कोई एक पत्ता निकाल लेते हैं, कोई एक कार्ड अपने मन से निकाल कर रख लेते हैं सवाल पूछकर, और फिर उसी के ज़रिए सामने वाले की प्रॉब्लम्स का हल बताते हैं, उसके बारे में उसको गाइड करते हैं। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो इन डेक को रख के एक सेमी सर्कल बनाते हैं। सेमी सर्कल आपको इस तरीके से बनाना है कि ज़्यादातर आपके सारे कार्ड्स विजिबल रहें। तो देखिए, इस तरीके से आपको सेमी सर्कल बना लेना है कार्ड्स का। सेमी सर्कल बना के आपको इन पर हाथ रख के जो भी परमात्मा को आप ध्यान करते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उनको याद करके, और जो भी स्पिरिट्स हैं, जो भी एंजल्स हैं, उनको याद करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, मैं जिसकी भी रीडिंग्स देने जा रहा हूँ कृपा करें, मदद करें कि मैं उसकी सही से सही रीडिंग दूँ और उसकी मदद हो सके। यूनिवर्स से आपको ये प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी ट्यूशन पावर से आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपको पता कहाँ से निकालना है। जैसे कि मेरा कोई सवाल है कि क्या मुझे अपनी जॉब, जो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, क्या मुझे वो छोड़कर कोई दूसरी जॉब पकड़नी चाहिए? तो ऐसे सवाल पूछकर अपने मन में अपने हैंड्स को फ्री छोड़ दीजिए और आपकी इंट्यूशन पावर अपने आप आपके हाथ को उस तरफ ले जाएगी जहाँ पर उस सवाल का जवाब है। तो जैसे एक पत्ता आपने निकाल लिया, पत्ता निकालने के बाद आपको उस पत्ते को देखना है। जैसे दी लवर्स का कार्ड आया है, तो ये यस का कार्ड है। जो मैंने सवाल पूछा था, क्या मुझे जॉब स्विच कर लेनी चाहिए, कोई नई जॉब पकड़ लेनी चाहिए, तो ये यस का कार्ड है कि हाँ, अगर आप ये जो भी आपका सवाल है, जो भी आप सोच रहे हैं, अगर आप ये काम करते हैं तो इसमें आपका बहुत उन्नति होगी, प्रगति होगी, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तो बहुत फ्रूटफुल रहेगा। हो सकता है आप किसी ऊंचे पद पर जाएं, जितनी सैलरी आप अभी ले रहे हैं उससे ज़्यादा सैलरी कमाएं। तो इसी तरीके से आपको कोई भी सवाल पूछना है और सवाल पूछकर अपनी इंट्यूशन पावर से जो स्पिरिट्स हैं वो आपको गाइड करेंगी कि कौन सा पत्ता निकालना है। आपको ऐसे नहीं करना कि पत्ते फैला दिए और अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पत्ता निकाल लिया। आपको बाकायदा स्पिरिट्स को पहले न्योता देना है अपने पास में कि मुझे गाइड करो। तो आप अपने देवी देवता जिस पर भी आप यकीन करते हैं, बहुत सारे लोग कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं, बहुत सारे लोग माता काली, और बहुत सारे जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो एंजल्स को याद करते हैं, जीसस को याद करते हैं। जो भी आपके कल्चर के हिसाब से आप जिसको भी मानते हैं उनसे आपको गाइडेंस लेनी है, क्योंकि परमात्मा तो एक है। तो इस तरीके से जब आप कार्ड निकाल लेंगे, तो अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इसके अलग अलग तरीके होते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में निकालना एक साथ कई कई कार्ड्स निकाल के फिर देखना। तो जब भी आप किसी की रीडिंग दे दें, रीडिंग देने के बाद आपको वापस उन स्पिरिट्स को बाय करना है, उन्हें उनके जगह पर भेज देना है कि जिन भी स्पिरिट्स ने मेरी मदद करी है रीडिंग देने के लिए, आप अपने घर वापस जा सकते हैं, प्लीज़ गो बैक टू योर होम कहकर उनसे प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस अपने कार्ड्स को अपने हैंड से इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद आपको इन्हें फिर से एक बार शफल करना है कि जो भी नेगेटिविटी अगर इनमें आ गई होगी, क्योंकि जब आप किसी की रीडिंग देते हैं तो उस आदमी की, उस इंसान की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, उसकी एनर्जीज इन कार्ड्स में आ जाती हैं थोड़ी बहुत। तो अगर वो किसी, उसकी एनर्जीज बहुत ब्लैकिश है, बहुत डार्क एनर्जी है, कोई भी एंटिटी है, तो उसकी थोड़ी बहुत एनर्जीज आपके कार्ड में आ जाएंगी, क्योंकि आप घूम फिरा के तो उसी के बारे में बता रहे थे ना। तो आपको इसको दोबारा से शफल करना है। शफल करने के बाद दोबारा से इसको एनर्जाइज करना है। जो भी आप पाठ करते हैं, जो भी आप मंत्र की सिद्धि कर रखी है आपने, उससे इसको दोबारा से क्लियर करना है। इसके एनर्जी को क्लियर करके फिर इसे वापस आपको किसी बॉक्स में रख देना है। तो इस तरीके से बेसिकली आपको किसी की अगर रीडिंग देनी है तो आपको इस तरीके से रीडिंग देनी है। मैं आपको आने वाली वीडियोस में और भी इसकी आगे की और भी तरीके बताऊंगा, जो इस कार्ड्स के तरीके से, इस कार्ड के ज़रिए कैसे अलग अलग तरीके से अलग अलग सवालों की, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सवालों की कैसे रीडिंग दे सकते हैं, यस नो कार्ड्स क्या होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में, टैरेट कार्ड्स के बारे में और जो भी मंत्र विद्या है उसके बारे में जो भी जानना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।